कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड नदी तंत्र का बच्चों नेक्स्ट पार्ट आज आप लोगों के लिए है। इसके बाद 2 क्लासेज आएंगी जिसमें हम एक जो कम्प्लीटली कंसोलिडेटेड मतलब आप मान के चलिए उसको हम सम अप कर देंगे, ठीक है। यानी जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है नदी वाले में से वो चीज कवर कर देंगे। देन एक क्लास हम क्या कर देंगे महत्वपूर्ण परियोजना के संबंध में, यानी 3 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, ठीक है। चूंकि मैंने आपसे कहा कि बीच में आपका राखी का त्यौहार भी है तो 2 या 3 दिन क्लासेज आपका थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस रहेगा। और अभी फिलहाल आप मान के चलिए बृहस्पतिवार तक यानी परसों तक क्लासेज आपकी आएंगी। उसके बाद क्या करेंगे फ्राइडे को, क्योंकि राखी है उस दिन छुट्टी रहेगी। सैटरडे में भी मैं विथ वाइट बोर्ड ना पढ़ाऊं या कुछ इस टाइप से आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूं, वो चीज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक पहले ये मैप बना लीजिए बच्चों, ये क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको नजर करना। अब इसमें क्या करना है, ये है काली नदी तंत्र, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग काली नदी तंत्र, ठीक है। क्या डालेंगे, काली नदी तंत्र हेडिंग डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों काली नदी तंत्र, क्या लिखेंगे, काली नदी तंत्र, ठीक है। ये आपका हेडिंग आ जाएगा। इसमें आप देखना अब स्टार्ट कहां से करना है आपको देखना, भले ही थोड़ा सा आपको कम दिखेगा जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाला क्योंकि कट जाता है बोर्ड पे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए बच्चों इस जगह से, ठीक है, यहां से ड्रॉ करना। इस जगह पे आप यहां पे लिखो काला पानी, यानी जो लिपू लेक के पास एक जगह पड़ती है बच्चों काला पानी, यहां से क्या होती है काली नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, काली नदी का उद्गम कहां से होता है इसको कवर करना है। और ये निकलती है बच्चों अपने आप में लिपू लेक के पास, यानी लिपू लेक के पास एक जगह पड़ती है काला पानी, वहां से क्या निकलती है बच्चों काली नदी निकलती है, पहला वहां से, ठीक है। अब यहां से जैसे ही काली नदी ने निकलना शुरू किया, आप सबसे पहले इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। ये आइए आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है इसको पूरा ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, कुछ भी कर लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कीजिए आप यहां लास्ट तक कीजिए, ठीक। अब यहां पे जैसे ही काला पानी से आप निकलोगे, ये जो नदी है बच्चों ये वाली, यही काली नदी है, ठीक है। अब हमारी 2 चीजें हैं इसमें, 2-3 चीज। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा क्या, क्वेश्चन यही पूछता है कि काली नदी से कौन सी नदी किस स्थान पे मिलती है, उसकी सहायक नदियां कौन सी है। एक बार मैप अपने दिमाग में छाप लिया ना आपने, तो आपका क्वेश्चन गलत होने से रहा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब आप काली नदी से काली लिपू लेक से निकलती है काला पानी से, गुंजी नामक स्थान पे ये नदी जब पहुंचती है, इस पे एक प्रमुख सहायक नदी मिलती है, पहली सहायक यहाँ पे लिखा, इसका नाम है बच्चों कुठियांगटी। क्या लिखा है, कुठियांगटी, ये वाली, ठीक है। ये क्या लिखा है, कुठियांगटी। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। पहली सहायक नदी आपके लिखोगे कुठियांगटी, कुठियांगटी, ठीक है। ये मिलती है इससे पहली सहायक नदी, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि यही पहली सहायक है, मैं मेन आपका जो इंपोर्टेंट है वो करा देता हूं, ठीक है। कुठियांगटी सहायक नदी मिलती है इससे, यही देखो ये मिलती है आपकी गुंजी के पास कुठियांगटी, ठीक है। जो 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं बच्चों वो लिखना है। यहां से आपको कुठियांगटी को मिलती है निरकुट नदी, देखिए ये मिली ना निरकुट नदी, ये को किसकी है, कुठियांगटी की। और उससे पहले बच्चों संगचुंगमा, ठीक है, संगचुमना, यानी संगचुमना भी किसकी नदी, सहायक नदी है कुठियांगटी की। ये जो मैंने ऊपर नाम लिखा है यहां पर, इसको मिटा देना, यहां पे जो नदी मिलती है इसका नाम है संगचुमना, ठीक है। क्या लिखोगे, संगचुमना, यहां पे लिख दो संगचुमना नदी। ये किसकी सहायक है, संगचुमना, ये है किसकी अपने आप बच्चों कुठियांगटी की, यहां पे कहीं आके मिलती हो, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी नदी है बच्चों यहां से यहां पे कहीं आके मिलती है, उसका नाम है थुमकर। यहां पे जो नदी मिल रही है थुमकर, ये नाम ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, यहां पे जो मिलती है थुमकर, क्या लिखोगे आप इसको, थुमकर। ये 3 नदियां जो हैं बच्चों ये किसकी सहायक है, बेसिकली कुठियांगटी की। तो कुठियांगटी की जो सहायक नदी है कौन कौन सी, एक संगचुंगमा है, एक थुमकर है, और एक यहां से क्या नीचे से निकलते हैं अपने आप में निरकुट। ये 3 नदियां किसकी सहायक है, अपने आप में कुठियांगटी की। और ये जो 3 के 3 नदियां हैं कुठियांगटी, मैं इसको इरेज करते रहूंगा, ठीक है। जैसे ही ये 3 नदियां मिली और ये पूरा कुठियांगटी से मिली, गुंजी नामक स्थान पे किससे मिल गई बच्चों, काली नदी से मिल गई, ठीक है। तो काली नदी किस स्थान पे जो है अपने आप में कुठियांगटी से मिलती, गुंजी। जब इससे आगे की ओर आप बढ़ने लगोगे, आप एक जगह पड़ती है बच्चों धारचूला के पास, उसका नाम है खेला। खेला में एक प्रसिद्ध नदी मिलती है जिसका नाम है बच्चों अपने आप में कौन सी, दारमा नदी और लस्सर नदी से मिलने वाली पूर्वी धौली गंगा। यानी
कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे खेला में एक जो नदी मिलती है काली नदी से, उसका नाम है पूर्वी धौली गंगा। तो यहां पर लिखना ये जो नदी है ये आई बच्चों पूर्वी धौली गंगा, ये आ रही ना, ये पूर्वी धौली गंगा, वो कहां पे मिल रही? खेला में। मेरे साथ साथ ही बनाना। अब इस पूर्वी धौली गंगा है, इसकी दूसरी प्रमुख सहायक नदी लिख दी मैंने, ठीक है, ये क्या लिखा? सेकंड नंबर डाल दिया। अब देखना पूर्वी धौली गंगा जो है यहां से एक आती है बच्चों दारमा नदी, दारमा घाटी से होते हुए एक दारमा वैली सुना होगा आपने, यहां पे मिलती है, और एक यहां से आती है बच्चों लस्सर नदी। इन दोनों की नदियों के संगम से एक नदी निकलती है बच्चों जिसका नाम है पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा अगर किसकी सहायक है पूछता है तो याद रखना यह है काली नदी की, और पश्चिमी धौली गंगा पूछता है तो वो है किसके बच्चों? जो पश्चिमी धौली गंगा है वो अलकनंदा की, ठीक है। तो पूर्वी धौली गंगा यहां से निकली दारमा नदी, ये दिख रहा होगा, यहां से लिखी लस्सर नदी, इन दोनों से मिली पूर्वी धौली गंगा, जो कि आगे चलते हुए खेला नामक स्थान पे किससे मिलती है? काली नदी से। अब आपको दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी बच्चों, जैसे खेला नदी में काली नदी से ही मिलती है, आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि ये पूर्वी धौली गंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं, इसको आप लोग देखना। देखो यहां से मिली बच्चों, इसका नाम है सेलयांगटी, देखो ये मिली ना, यहां पे कहीं मिल रही है सेलयांगटी, क्या मिल रही? सेलयांगटी मिल रही, ठीक है, सेलयांगटी। सेलयांगटी किसकी सहायक नदी है अपने आप में? पूर्वी धौली गंगा की। उससे पहले जो मिली यहां पे नानदारमा, क्या मिल रही है? नानदारमा, सेलयांगटी, नानदारमा, और तीसरी बच्चों कंचुती, ठीक है, कंचुती भी किसकी है? पूर्वी धौली गंगा की। तो तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्वी धौली गंगा की, एक है सेलयांगटी, एक है नानदारमा, एक है कंतुची, ठीक है, यहाँ पे मिली कंतुची, यहाँ पे मिली सेलयांगटी, और यहाँ पे मिली नानदारमा। अब इसका क्या होता है? आप कहोगे सर इतने टिपिकल नेम, टिपिकल नहीं होता है बच्चों, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आप पढ़ने लगोगे, धीरे धीरे इस मैप को ऑब्जर्व करने लगोगे ना, तो आपकी चीजें माइंड पे छप जाएंगी, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार मेहनत कीजिए और वो बहुत बेहतर तरीके से कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी आपका एग्जाम हो आपको कभी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आपने देखा होगा तीन नदी, तो आप ये समझ गए ना। अब देखो यहां पर है बच्चों गोवन खाना हिमनद, जो ये वाला पोर्शन है गोवन खाना हिमनद, ये इससे क्या होती है बच्चों? दो नदियां इस पोर्शन से, एक दारमा नदी निकलती है, एक लस्सर नदी निकलती है, इन दोनों का आगे संगम जो होता है बच्चों वो कहलाता है पूर्वी धौली गंगा। ये लिखा है ना मैंने पूर्वी धौली गंगा, यहाँ पे लिखो, ये पूर्वी धौली गंगा जब यहां से निकली, इससे एक मिलती है नानदारमा, एक मिलती है सेलयांगटी, एक मिलती है कंचुती, और ये नदियां खेला में किससे मिल जाती? काली नदी। तो आप जो पहली आपने समझी इसकी, मैं उसको मिटा रहा हूं ये वाली, ठीक है, कुठियांगटी आप समझ गए, अभी छोटी नदियों को मिटा दूंगा इसे, ताकि आपका चीजें भी बनती रहे और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप ओवरऑल मिला के क्या हुआ? पूर्वी धौली गंगा सेकंड इसकी प्रमुख सहायक नदियों की, जो कि खेला में मिलती है। खेला से जाने के बाद जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है बच्चों, एक जौलजीबी नामक स्थान पड़ता है। जौलजीबी भी दो नदियों का संगम होता है, एक होता है गौरी गंगा, एक होता है काली गंगा। ये तीसरा स्थान है प्रमुख। यहां से देखिए बच्चों थर्ड जो फेमस नदी है इसकी सहायक, उसका नाम है गौरी गंगा। और गौरी गंगा कहां से निकलती है बच्चों? मिलम हिमनद से। ये लिखा है ना मैंने, देखो मिलम हिमनद लिखो, यानी मिलम हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? गौरी गंगा का होता है। और गौरी गंगा जब आगे की ओर बढ़ती है बच्चों, वो जौलजीबी नामक स्थान पे किससे मिल जाती? काली। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जौलजीबी किन दो नदियों के संगम पे है? वो है काली और गौरी गंगा, आपने सुना होगा। और जौलजीबी क्यों प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे जौलजीबी का मेला लगता है 14 नवंबर को शायद, वहां पे बच्चों प्राचीन काल से ही, यानी ऐतिहासिक रूप से तिब्बत या नेपाल से जो होता है बच्चों में व्यापार करने आते थे, और भारतीय जो थे वहां एक व्यापारिक मेला लगता था जौलजीबी में, बहुत फेमस है वो दो नदियों के संगम है बच्चों। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से काली नदी मिलती है, और यहां से क्या मिलती है? गौरी नदी। तो गौरी गंगा और काली नदी का संगम पूछेगा तो जौलजीबी। अब गौरी गंगा की सहायक नदियां देखो, यहां से बच्चों रामलगाड़ मिलती है इधर पे, यहां से मिलते हो बच्चों मतकानी नदी। रामलगाड़ और मतकानी किसकी सहायक नदी है? गौरी गंगा की। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और रामलगाड़ और मतकानी, फिर भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो मैंने इरेज भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए गौरी गंगा कहां मिली? जौलजीबी से। जब जौलजीबी से अभी कहां से निकलती है पूछता है मिलम हिमनद। जब जौलजीबी से आगे की ओर बढ़ोगे तो आप पहुंचोगे बच्चों प्रमुख रूप से पंचेश्वर के पास, जहां पर इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक इससे मिलती है, और वो है बच्चों सरयू नदी। देखिए सरयू नदी से ये पंचेश्वर नामक पे जो नदी मिलती है, जो कि इसकी प्रमुख चौथे नंबर की सहायक है। अब देखिए सरयू निकलती है बच्चों सरमूल से, यहाँ पे लिखा है मैंने सरमूल। देखिए सरमूल से क्या निकलती है? सरयू नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना। और सरमूल से
जैसे ही सरयू नदी निकलती है वो आगे की ओर बढ़ती है और सरमूल क्या कहलाती है बच्चों, यहां से वो बागेश्वर पहुंचती है। बागेश्वर में इससे एक अन्य सहायक नदी मिलती है गोमती। तो गोमती नदी और सरयू नदी का संगम किस स्थान है बच्चों, बागेश्वर पे है। और गोमती जो बच्चों बैजनाथ सुना होगा आपने, बैजनाथ किस नदी के किनारे है, गोमती, वो अलग से बात में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सरमूल से सरयू निकली, इस डायरेक्शन से गोमती निकली, तो ये आगे जाके बागेश्वर में मिलती है। बागेश्वर से जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है बच्चों, यहाँ पे पनार नाम का एक स्थान पड़ता है, आपने ध्यान होगा पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद के बीच में पड़ता हो। पनार पे इससे काकरी घाट नामक नदी मिलती है, ये लिखा है ना मैंने काकरी घाट, देखो सॉरी पनार नदी मिलती है काकरी घाट पे, यानी एक स्थान पड़ता है यहाँ पे काकरी घाट, यहाँ पर इससे पनार नदी आके मिलती है, ठीक है। तो पनार नदी भी किसकी सहायक नदी होगी, तो देखोगे आप सरयू नदी की सहायक है, ठीक है। अब जब ये पनार से, अब काकरी घाट से आप आगे की ओर जाते हो तो आप पहुंचते हो रामेश्वर तीर्थ में, ठीक है, जिसको घाट बोलते हैं। यहाँ पर मिलती है इससे पूर्वी रामगंगा, ठीक है। ये देखो ये पूर्वी रामगंगा कहाँ पर मिल गई इससे, ये मिल गई बच्चों रामेश्वर तीर्थ में, ठीक है। और पूर्वी रामगंगा होते होते आगे जाके पंचेश्वर में पहुंच जाती है। तो पंचेश्वर में कौन सी नदी मिलती है, जो सरयू नदी है और काली नदी, इनका संगम किस स्थान पे होता है बच्चों, पंचेश्वर में होता है। और सरयू की प्रमुख सहायक कौन सी, यहाँ से गोमती होगी, यहां से पूर्वी रामगंगा होगी, यहां से पनार होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे की ओर पड़ता है बच्चों गढ़मुक्तेश्वर, जहां पर इससे कौन सी नदी मिलती है, लोहावती नदी मिलती है। और उसके बाद चूका नामक स्थान पे इससे कौन सी नदी मिलती है, लधिया नदी मिलती है। तो आपने यहाँ पे 4th नंबर पे लिखा होगा, 5th नंबर पे आप लोहावती लिखो, 6th नंबर पे लधिया। तो अब देखो नदियां तो बहुत सारी होंगी बच्चों, सहायक नदी, अब हर नदी तो आप पढ़ नहीं सकते हो। और मैं समझ रहा हूं कि आपको जो ये वाला पोर्शन है कौन सा, लोहावती, लोहावती से ठीक नीचे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लधिया नामक स्थान पे, उसको मैं दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहां पर जब आप पहुंचो, इधर से देखो यहां पे लिखा है मैंने गढ़मुक्तेश्वर, तो यहां से जो नदी मिलती है इसको लिख लो आप, ठीक है। एक इसको लिखो और यहाँ पे लास्ट करने लधिया, लधिया ये लिखो लधिया, ठीक है, इसको लिखना लधिया, ये इस तरीके से। तो लधिया नदी कहां मिलती है, चूका नामक स्थान पे मिलती है, और उससे पहले गढ़मुक्तेश्वर पे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जो है ये कंप्लीटली आपका एक फिगर बनता है बच्चों, उसका नाम है काली नदी और उसकी सहायक नदियां। तो इस मैप को अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी इससे क्या होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखना शुरू करोगे, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर क्या क्या आएगा देखना, अब ध्यान से समझना। 2-3 दिन इस हफ्ते आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पेशेंस बनाना, क्योंकि छुट्टी की वजह से क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होगा। वो इसलिए बच्चों क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, आपके जो क्लासेज है 2-3 क्लासेस सोच रहा हूं कि नदी वाला और उसकी परियोजना वाले कंप्लीट कर दी जाए, भले ही 20-20 मिनट की क्लासेज हो, लेकिन इस बार वो कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक से फिर अगला टॉपिक हम लोग इजीली कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखो बच्चों, सबसे पहला लिखना राज्य में सबसे पूर्वी नदी कौन सी, काली नदी, ठीक है। काली नदी के बारे में फैक्ट लिखना है आपने, काली नदी हेडिंग डालो आप लोग। पहला लिखो राज्य की सबसे पूर्वी नदी, राज्य की सबसे पूर्वी नदी लिखना है, ठीक है। राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, ठीक है। दूसरा लिखो बच्चों, इसको श्यामा नदी भी कहलाती है, यह श्यामा नदी भी कहलाती है, ठीक है। यानी इसका अन्य नाम क्या है बच्चों, श्यामा नदी। एक तो लिखो सबसे पूर्वी नदी, दूसरा लिखो बच्चों श्यामा नदी, ठीक है। तीसरा लिखो पौराणिक रूप से नदी का जल पवित्र नहीं माना जाता है, ठीक है। जो पौराणिक है उसमें इसका जल जो है बच्चों पवित्र नहीं माना जाता है, पौराणिक रूप से इसका जल पवित्र नहीं माना जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, पौराणिक रूप से इसका जल पवित्र नहीं माना जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। अगला लिखना बच्चों, इसका उद्गम लिखना लिपुलेख के पास काला पानी, ठीक है। उद्गम तो पता ही आपको, काला पानी, इसका उद्गम कहां से होता है बच्चों, काला पानी, और कहां पर पड़ता है, लिपुलेख के पास इसका क्या होता है, उद्गम स्थान है काला पानी, ठीक है। इसके बाद अगला लिखना बच्चों, टनकपुर के बाद यह नदी शारदा नदी नाम से नेपाल में प्रवेश करती है, ठीक है। टनकपुर के बाद यह नदी शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। टनकपुर के बाद यह नदी शारदा नाम से नेपाल में क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी जैसे ही ये टनकपुर क्रॉस करती है तो इसका नाम शारदा हो जाता है, और इसका नाम क्या, कहां प्रवेश करती है, नेपाल में ही प्रवेश करती है, शारदा नाम से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके सहायक नदियां आपने लिख ही लिया बच्चों, कूटी नदी, लोहावती नदी, लधिया नदी। लास्ट में जो आपने लधिया लिखा था ना, उससे पहले लोहावती भी लिख देना, ठीक है। तो सहायक नदियां लिखो, कूटी नदी, सहायक नदियां लिखना कूटी नदी, ठीक है, कूटी नदी, लधिया नदी, लोहावती नदी, ठीक है। और लिखो कटी पानीगाड़ नदी, वो तो छोड़ो, क्या लिखना नहीं, कूटी लिखो, लोहावती लिखो, लधिया लिखो। इसके अलावा पूर्वी धौली गंगा लिखो, गौरी गंगा लिखो और सरयू, ठीक है। पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू, ये इसकी सहायक नदियां मैप में भी आपको दिखा होगा। और एक लिखना कुठियांगटी भी लिखना, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो ये सरयू उपतंत्र है, इसी में एक आपका आता है सरयू उपतंत्र, इसी के अंदर आपका कौन सा आता है, दूसरा सरयू उपतंत्र। काली नदी के बारे में इतना ही, ठीक है। दूसरा लिखना आप लोग हेडिंग सरयू उपतंत्र,
सरयू उपतंत्र। और सारा आपका किसका खेल है बच्चों? मैप का। अगर आप मैप सही तरीके से बनाएंगे तो आपका इजीली क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग आप डालना बच्चों सरयू उपतंत्र। अब सरयू उपतंत्र के बारे में आपको देखना है। सरयू उपतंत्र बच्चों काली को सबसे अधिक जल देने वाली नदी है। ठीक है, इसको इसका पहला पॉइंट लिखो, काली की सबसे प्रमुख और सर्वाधिक जल देने वाली नदी, काली को सर्वाधिक जल देती है, क्योंकि इसमें पूर्वी रामगंगा वगैरह भी आके मिलती है ना, पनार पूर्वी रामगंगा, तो काली को सर्वाधिक जल देती है। ठीक है, और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी बोला जाता है इसको बच्चों, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र। ठीक है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसको बोला जाता है बच्चों? सरयू नदी को बोला जाता है। और काली को ये सर्वाधिक क्या देती है? जल देती है। ठीक है, इसके अलावा तो रामचरितमानस में इसको मानस नंदनी भी कहा गया है। ठीक है, रामचरितमानस में इस नदी का नाम मानस नंदनी है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मानस नंदनी किस नदी का नाम है, ठीक है, मानस नंदनी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस में इस नदी को, रामचरितमानस में इस नदी को मानस नंदनी भी कहा गया। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, दिमाग में छाप लेना। ठीक है, इसके अलावा लिखो बच्चों इसकी प्रमुख सहायक नदी पुंगर, लाहूर, गोमती। ठीक है, प्रमुख सहायक लिखो, पुंगर घाटी भी कहते हैं ना, सुना होगा आपने। प्रमुख सहायक नदी कौन सी इसकी? एक तो लिखो आप पुंगर नदी, कौन सी लिखोगे? पुंगर लिखोगे। दूसरा लिखो इसके अंदर बच्चों अपने आप में लाहौर, गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा। ठीक है, पुंगर, लाहौर, गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी नहीं है, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा। ठीक है, पूर्वी रामगंगा क्या है? इसकी सहायक है पनार है, गोमती है, लाहौर है, पुंगर है। ये इसकी क्या है बच्चों? प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और है इसकी खीर गंगा। ठीक है, एक और है खीर गंगा, एक और लिख दो इसमें, खीर गंगा। खीर गंगा भी किसकी सहायक नदी है? अपने आप में पूर्वी रामगंगा की, सॉरी सरयू नदी की। तो प्रमुख सहायक की अगर बात करता है तो पुंगर नदी, लाहौर नदी, गोमती नदी, पनार नदी, पूर्वी रामगंगा और खीर गंगा, ये प्रमुख इसकी क्या है? सहायक नदियां, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एक जो पूर्वी रामगंगा, इसकी सहायक लिखो भुजपत्री गाड़, काला पानी गाड़ और बेरल गाड़। ठीक है, ये इसकी क्या क्या है? भुजपत्री लिखो, पूर्वी रामगंगा की सहायक लिखो भुजपत्री गाड़। कई बार क्वेश्चन आता है कि भुजपत्री किसकी सहायक नदी है? भुजपत्री गाड़ किसकी सहायक है? पूर्वी रामगंगा की लिखो। इसके अलावा दो नदियों के नाम लिखो, काला पानी गाड़ और बेरल गाड़। ठीक है, काला पानी व बेरल लिखो, काला पानी व बेरल गाड़, काला पानी व बेरल गाड़, बेरल गाड़। ठीक है, आज आपका टारगेट है, आप जब इसको टॉपिक कवर करोगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रमुख नदियां मैंने आपको बताई, चाहे अलकनंदा है या फिर भागीरथी है या अपने आप में काली, प्रमुख शहरों को एक बार ट्रैक कर लेना कि कौन से, वैसे मेरे को लगता है कि इतने से आपके दिमाग में छप गया होगा कि कौन सी जगह कहाँ पड़ती है, तो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एक हेडिंग लिख लो आप, ये तो आपने सरयू उपतंत्र लिखा ना, एक लिख लो आप पूर्व पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र। ठीक है, फिर यहाँ यहीं पे खत्म कर देंगे तो उसको आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो लिखो पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र, यानी वेस्टर्न रामगंगा जो उपतंत्र है। ठीक है, लिखना पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र, पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र, इसको यहीं कवर कर लोगे। ठीक है, इसमें लिखो, इसको लिखो स्कंद पुराण में इसको राठ वाहिनी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बच्चों राठ वाहिनी, ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, राठ वाहिनी किस नदी का नाम है? तो स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में यह नदी राठ वाहिनी कहलाती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राठ वाहिनी नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ये होगा पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, इसका उद्गम होता है बच्चों दूधातोली श्रेणी से। कहां से उद्गम, कहां से निकल होता है इसका उद्गम? होता है बच्चों दूधातोली श्रेणी थे, दूधातोली। और दूधातोली श्रेणी बेसिकली 2-3 जनपदों में फैली हुई है, जिसमें एक पौड़ी जनपद भी आता है, चमोली आता है, अल्मोड़ा। ठीक है, अभी तो श्रेणी वगैरह सब छोड़ दो, दूधातोली श्रेणी से उसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियां लिखो बच्चों, इसमें गगास, बिनो, खोह, ढेला और गार्गी। ठीक है, सहायक लिखो, इसकी प्रमुख सहायक लिखो, इसकी सहायक नदियां लिखो बच्चों अपने आप में क्या क्या है। ठीक है, लिखो गगास, गगास लिखो, बीनो लिखो, खोह लिखो। ठीक है, गगास, गगास नदी है, बीनो नदी है, खोह नदी भी इसी की क्या है? सहायक है। और इसके अलावा क्या लिखोगे बच्चों?
खो नदी का ढेला और गार्गी लिखो, ढेला व गार्गी, ठीक है, ढेला एवं गार्गी। ये क्या है बच्चों, इसकी सहायक, यानी ढेला, गार्गी, खो, बिनो और गगास इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जो पश्चिमी रामगंगा है उससे अगर आपका इस तरीके के कभी क्वेश्चन पूछता है तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, दिमाग में छप जाएगी, यानी आपकी चीजें गलत नहीं होंगी। अब जैसे इस वाली क्लास में हमने 2-3 चीजें आपकी बहुत ईजिली कवर कर ली। एक काली नदी तंत्र जिससे क्वेश्चन आता है उसके साथ साथ, और उसके उपतंत्र है, ठीक है। देन आपका सरयू उपतंत्र है या रामगंगा, तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छोटी वीडियो थी, इंपोर्टेंट वीडियो थी। इसके बाद अब सारा नदी वाला जो पोर्शन है उसका एक समराइज बना देंगे, एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 15 से 20 मिनट की, उसमें आपको मेन फैक्ट करा दूंगा, तो आपका नदी तंत्र वाला खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक क्या करेंगे बच्चों, जितने भी प्रमुख यहाँ पर परियोजनाएं हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।